हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक। हम लोग जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर 12th केमिस्ट्री का उसके इम्पॉर्टेंट प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हम लोग पहले दो अपने लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों के साथ 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। मेरी कोशिश है कि हम लोग हर एक लेक्चर को छोटा रखें और हर एक में हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उन पर डिस्कशन करें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम पहले 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। लेट अस मूव ऑन टू अ 7th क्वेश्चन। आज हमारा जो लेक्चर है वो 7th, 8th, 9th और कोशिश करूँगा कि 10th को भी हम इंक्लूड करें। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स, व्हाई आर पॉलीसैकेराइड्स कंसिडर्ड नॉन शुगर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक और क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो आप समझे होंगे अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट पोर्शन पढ़ा है तो कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको हम बेसिकली जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज़ शुगर्स एंड द अदर वन इज़ नॉन शुगर्स। सो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, शुगर्स और नॉन शुगर्स। नाम से आपको पता चल रहा है शुगर्स कौन से होंगे, जिनमें मिठास मिलेगी, विच आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर कंसिडर्ड एज शुगर्स। एंड व्हाट आर नॉन शुगर्स, नॉन शुगर्स हैं जो है तो कार्बोहाइड्रेट्स लेकिन वो स्वीट नहीं है, मीठे नहीं हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछा गया कि व्हाई आर पॉलीसैकेराइड्स कंसिडर्ड नॉन शुगर्स। तो सिंपल आंसर है, पॉलीसैकेराइड्स को नॉन शुगर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में। ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे पास मोनोसैकेराइड्स हैं या फिर ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो मोस्टली शुगर्स होते हैं। मीठा जैसे ग्लूकोज है वो भी मीठा होता है, सो इट इज कंसिडर्ड एज शुगर। आपके पास सुक्रोज है, चीनी से आप कहते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट, सो दैट इज़ ऑल्सो शुगर। बट जो पॉलीसैकेराइड्स हैं जैसे ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है। तो सेल्यूलोज देख सकते हैं आप, जो पौधों की टहनियाँ होती हैं वो सेल्यूलोज से बनी होती हैं। कभी चबा के देखिए, आपको मिठास ना आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। सो दैट इज़ सेल्यूलोज एंड इट इज़ अ नॉन शुगर। सो यहाँ पे यही है कि पॉलीसैकेराइड्स जो हैं, जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स कौन से होते हैं, जैसे कि सुक्रोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। तो दीज आर पॉलीसैकेराइड्स एंड दे आर नॉन शुगर्स, मीन्स दे आर नॉट स्वीट टू टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स। अब हमने पहले भी इसमें डिस्कशन की है कि रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जो हमारे पास कुछ रिएजेंट्स है, टॉलेंस रिएजेंट है, फेलिंग सोल्यूशंस हैं, हमारे पास बेनेडिक्ट रिएजेंट्स हैं, जो इनके साथ रिएक्शंस करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर के होने के लिए ज़रूरी है कि शुगर जो हम अब कंसीडर कर रहे हैं उनके अंदर एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप जो है वो फ्री होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सो आपके पास यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल कौन से हैं, आपसे पूछा गया 8th क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स। सो रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल्स हैं माल्टोज एंड लैक्टोज। सो दीज आर बेसिकली द रिड्यूसिंग शुगर्स, यानी कि जब आप इनकी रिएक्शन कराएंगे टॉलेंस रिएजेंट के साथ या फिर अब बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ या फिर हमारे पास जो है फेलिंग सोल्यूशन के साथ, तो दे विल गिव पॉजिटिव टेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 9th क्वेश्चन है। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट, विच शुगर इज प्रेजेंट इन मिल्क। 9th क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि शुगर जो मिल्क है, दूध जो होता है उसके अंदर कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो मिल्क है दैट इज कॉल्ड द शुगर विच इज प्रेजेंट इन मिल्क इज कॉल्ड लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है वो मिल्क के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो लैक्टोज शुगर है वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मिल्क के अंदर कौन सा शुगर है, तो दैट इज लैक्टोज। और देखिए, जब हम दूध से दही जमा देते हैं, दूध से दही जब बना देते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है, यही लैक्टोज यानी दूध के अंदर जो शुगर होती है जिसको आप लैक्टोज कहते हैं, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। और एसिड आपको पता है दे आर, वो स्वाद में खट्टे हैं। तो आप दही देख सकते हैं कि दही जो है वो स्वाद में खट्टा होता है। सो इट इज बेसिकली ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज लैक्टोज। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। नेम द रिएजेंट यूज्ड टू चेक द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हम लोग पहले भी पिछले 2 जो हमने सेशन रखे हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, उसमें मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ। आपसे पूछा गया कि ऐसे कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट का रिड्यूसिंग नेचर चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था रिएजेंट्स कौन सा है, टॉलेंस रिएजेंट है, फेलिंग सोल्यूशंस हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी होते हैं। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, टॉलेंस रिएजेंट्स, फेलिंग सोल्यूशंस एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट्स। दे आर बेसिकली यूज्ड टू टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स इनके साथ पॉजिटिव रिएक्शंस देते हैं, दे आर ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स। तो आपसे 10वां सवाल यही पूछा गया है कि नेम द रिएजेंट्स यूज्ड टू चेक द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो योर आंसर इज
टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड आल्सो द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग अगले 3-4 या जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे वो डिस्कस करेंगे। रिमेंबर कि हम बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये जो कभी न कभी बोर्ड एग्जाम्स में, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।